श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 16 मई 2025 के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि का दिन, और इस चतुर्थी तिथि के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर यह उपाय करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार और बच्चों के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 31 हरे मूंग के दाने से आपको नाम और गोत्र बोल करके ये उपाय करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा कि जितनी भी माताएं बहनें जो परेशान हैं कि भैया उनके परिवार में कोई बच्चा है, उनके घर में उनका बच्चा है या कोई बच्ची है, लड़का लड़की कोई भी हो, है ना, वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता। पढ़ाई लिखाई करता भी है तो फटाफट से भूल जाता है। ये कहने का मतलब उसे कुछ याद नहीं रहता है ना। एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है। उसमें बल की कमी है, बुद्धि की कमी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो गणेश जी का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। अगर आपका बच्चा बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है ना, वो सारी गंदी आदतें छोड़ करके कक्षा में भी अव्वल आने लगेगा और वो जो भी पढ़ेगा वो होशियार बनता चला जाएगा। तो इस वाले उपाय को आपको अपने बच्चे के लिए घर पर ही करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। उसकी माता बहन कोई भी कर सकती है। ध्यान से सुनना, आपको लेने होंगे 31 हरे मूंग के दाने, है ना। हरे मूंग के लेने का मैंने पहले भी बहुत बार क्रम बता दिया है। इस तरीके से आपको आखा दाना लेना है, ठीक है। 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दूर्वा। अब दूर्वा जो आप लोगे वो कितनी लोगे, 7। लेकिन इसका जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी आप 7 दूर्वा ले, ये कैसी दूर्वा होनी चाहिए, सफेद दूर्वा। सफेद दूर्वा उस स्थान पर आपको मिल जाएगी जहां पर पानी ज्यादा होता है ना, कुएं के पास या फिर कहीं नल वगैरह जहां आते हैं, वहां पर आपको सफेद दूर्वा इजीली मिल जाएगी। पूरी सफेद नहीं होती है, हालांकि उसमें थोड़ा हरित लवक के कारण हरा जरूर होता है, लेकिन आपको सफेद टाइप की दूर्वा चाहिए। उसमें कितनी गांठें हैं ये नहीं गिननी, बस आपको 7 दूर्वा ले लेनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 31 हरे मूंग के दाने और ये 7 दूर्वा किसी भी एक कटोरी के अंदर। अब चूंकि आपको कटोरी छोड़ करके आनी पड़ेगी, तो कोशिश करना इस तरीके से एक दोना ले लें कागज का। इसी के अंदर आपको उन 31 हरे मूंग के दानों को और जो 7 दूर्वा आपने ली है वो इसी के अंदर रख देना, रख दोगे। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करो, चाहे वो आटे का हो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिले और इसके अंदर बाती लगानी होगी, गोल बाती, ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो, है ना, तो देखिए 2 क्रम बताया कि अगर बच्चा आपके पास में है तो उसके नाम और गोत्र से आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपके पास में है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने बच्चे के हाथ से इसे टच करवा देना है ना। बच्चा नहीं है तो नाम और गोत्र से कर दीजिए। जैसे बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है या कुछ भी ऐसा, तो आपको नाम और गोत्र से करना है। बच्चा है तो कोशिश करना इसे हाथ से टच करवा दें उसके हाथ से, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर हो, जो भी गणेश जी का, चाहे बेशक वहां पर शिवलिंग विराजमान हो, तो शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है वो भी गणेश जी का चिरणाविंद होता है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो दीपक आप लेकर के आए हो उस दीपक को आपको यहाँ जमीन पर प्रज्वलित करना है। ऐसा नहीं है आप उनके बिल्कुल पास में यहाँ कहीं पर ऐसे करके टिका दो, ऐसे करके मत टिकाना। और इसको रखने का भी क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जिधर गणेश जी का टूटा हुआ दांत है ना, उस टूटे हुए दांत की तरफ आपको पहले एक दीपक यहाँ पर जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। जो कटोरी आप लेकर के आए हो, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में लेकर के बच्चे के बारे में कहते हुए कि हे गणपति बप्पा मोरिया, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, हाथ से जा चुका है, बल बुद्धि की कमी है उसमें, हे भगवान प्लीज कृपा बरसाइए। जैसे भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना, और इसी टूटे हुए दांत की तरफ यहां जमीन पर, ध्यान रखना कि अगर यहां जमीन पर जगह ना हो ना, तो मंदिर की चौखट पर भी आप रख सकते हो। किस दर की दिशा में रखनी है, जिधर आप गणेश जी का टूटा हुआ दांत है उस साइड में, लेकिन जमीन पर आपको रखना है। काफी सारे लोग यहां टिका के आ जाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं यहां टिका करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको जमीन पर रखना है ना। अपनी कामना बोल करके यहां पर इस तरीके से जमीन पर रखना। अब गणेश जी के पास में जो भी कोई एक फूल चढ़ा हो,
है ना, फूल या फूल की पत्ती कुछ भी चढ़ी हुई हो, उसे अपने घर पर लाना और अपने बच्चे को 3 बार सुंघा देना। पास में नहीं है तो जब भी वो आए, है ना, तब आप इस उपाय को करना, लेकिन चतुर्थी के दिन करना, ठीक है। उसी दिन से आपका बच्चा जो है ना, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठ जाया करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय होगा, ये होगा आपकी इच्छा को लेकर के। अगर आपकी इच्छा, कोई कामना, हृदय की बात है ना, नहीं पूरी हो रही है, कोई मनोवांछित फल की कामना आप महादेव से कह करके थक चुके हो, तो चतुर्थी के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने का एक छोटा सा नियम जो पूज्य गुरु जी ने बदला था, उस चीज को जान लीजिएगा। देखिए, आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, नीचे की डंडी जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की ले लेनी है। और इसी के साथ लेनी होगी आपको दुर्वा। कितनी? 5 दुर्वा। अब ये चाहे आप कौन सी भी, कोई सफेद दुर्वा वगैरह कोई जरूरत नहीं है, जैसी दुर्वा आपको मिल जाए, जितनी गांठों की मिल जाए, 5 दुर्वा आपको ले लेनी है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ले लेना है लाल चंदन, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन सभी को लेकर के कहां जाओगे? महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास चतुर्थी तिथि के दिन, है ना, जिस मास की जो संकष्टी चतुर्थी पड़े, उस चतुर्थी के दिन चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे यहां पर पहुंचोगे, आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना, है ना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल पहले महादेव पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, शिवलिंग को अच्छे से साफ कर दें। साफ करने के पश्चात आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, उस इच्छा को, कामना को बोलते हुए आपको क्या करना है, ये जो 5 बेलपत्र आपने लिए है ना, उन पांचों की पांचों बेलपत्र की डंडियों को, है ना, जो शहद आपने लिया है, उस शहद के अंदर आपको डंडियों को केवल डुबोना है। एक के ऊपर एक सारी बेलपत्री को एक साथ पकड़ लेना। इन सभी डंडियों को एक साथ शहद में डुबो करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किस तरीके से कि सभी की डंडियां रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित कर देना। उसके बाद जो आपने 5 दुर्वा ली है, उन 5 दुर्वाओं को भी एक साथ ही पकड़ना। और जो उनके नीचे का जो हिस्सा रहेगा, है ना, पिछला हिस्सा, जैसे कि आपने ये सारी की सारी दुर्वा को ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो नीचे का हिस्सा है, इस नीचे के हिस्से पर भी आपको लगाना होगा शहद, ठीक है। और इसे उठा करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर जब आप समर्पित करेंगे, तो इस तरीके से समर्पित करोगे कि शहद वाला जो हिस्सा है ना, वो इधर जलाधारी की तरफ में रहे। समझ आई मेरी बात? अपनी कामना कहते हुए यहां पर समर्पित करना। और जो लाल चंदन है, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है ना। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर आपको 7 लाल चंदन की बिंदियां लगा देनी है। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, विनती करना कि महादेव मेरी एक छोटी सी मनोकामना है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इस जीवन में, मेरी इस कामना को जल्दी से जल्दी पूरा करें। कामना करके वापस घर पे आ जाना। आपकी कामना जो भी होगी पूरी जरूर होगी। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। अब ये जो है ना, जितनी भी माताएं बहनें परेशान है, उनके शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी की कभी एक कथा चली थी, श्री काशी शिव महापुराण कथा, जो पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने महाराष्ट्र में कही थी। और उसके अंदर इस उपाय को बताया था कि अगर आपके किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक कष्ट है, तो आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस उपाय का कोई दिन फिक्स नहीं है, जो विशेष तिथि पड़ जाए, सोमवार हो गई, प्रदोष हो गई, शिवरात्रि हो गई, एकादशी हो गई, नवमी हो गई, इस तरीके से उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। 5 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी समय पर। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, अब ध्यान से सुनना, जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए सभी के सभी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करने हैं, एक एक करके, कि सभी की जो डंडियां रहेगी वो अलग अलग दिशा में रहेगी। इस चीज का ख्याल रखना, सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। अलग अलग दिशा में रहने के पश्चात आपने जो 1 लोटा कलश जल लिया है ना, उस जल को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। सबसे पहले अपना नाम, अपना गोत्र, है ना, और उसके पश्चात अपनी कामना कहते हुए
कि मेरे शरीर में या फिर मेरे मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा हैं, उसको दूर करने की कामना करते हुए पूरा का पूरा जल इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर ही आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, आपको इन 5 बेलपत्रियों को औषधि के रूप में उठा करके महादेव से मांग करके और घर पे लेकर के आ जाना है। और उस दिन तो आपको कुछ नहीं करना, उसके अगले दिन से जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है और उस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है। अगले दिन फिर से वापस एक बेलपत्र लेना है, चबा चबा करके खा लेना। फिर अगले दिन सुबह उठते ही आपको फिर से एक और बेलपत्र लेना है। लगातार 5 दिन के ये 5 बेलपत्र करके देखना, छठे दिन आपको अपने आप ही इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।